हेलो, दिस इज पूनम अग्रवाल। टॉपिक लेकर आई हूँ मैं वेक्टर सब स्पेस का, जहाँ पर हमने थ्योरम्स पढ़ी थी। डब्ल्यू जो है वो वेक्टर सब स्पेस होता है वी एफ का, और डब्ल्यू जो है वो वेक्टर सब स्पेस वी एफ का होता है। तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में मैंने क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करवाए थे। अभी 2-3 थ्योरम्स बाकी हैं, वो थ्योरम्स करवाने जा रही हूँ, ठीक है ना। तो थ्योरम कैसे करनी है देखो बताते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में 2-3 दिन हो गए पढ़ाया नहीं है, लेकिन वापस से उसको याद करना भूलना मत। टॉपिक ये था कि जो वीएफ सदिश समष्टि है उसकी अगर कोई दो उप समष्टि यानी सदिश उप समष्टि यानी वेक्टर सब स्पेस है तो उनका इंटरसेक्शन और उनका यूनियन भी एक सदिश उप समष्टि होती है। ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ कि डब्ल्यू अगर वीएफ की सदिश उप समष्टि है तो उसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो मैंने इसके अबाउट में क्वेश्चंस तो तुम्हें करवा ही दिए, लेकिन वो प्रॉपर्टीज हमने क्यों यूज की उसके ऊपर ये थ्योरम्स है, ठीक है। 3 थ्योरम है, एक जैसी है, सेम टू सेम। पहली थ्योरम करवाने जा रहे हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सदिश समष्टि है वीएफ, ठीक है, का अतिरिक्त नहीं है, अरिक्त है, सॉरी अतिरिक्त लिख दिया मैंने, कि एक अरिक्त, अरिक्त का मतलब होता है नॉन एम्प्टी, एक सबसेट है कौन, डब्ल्यू। ये वीएफ का सब स्पेस कब होगा, इसके लिए एक तो आवश्यक यानी नेसेसरी कंडीशन है और एक सफिशिएंट कंडीशन है। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे कि डब्ल्यू वीएफ की एक सदिश उप समष्टि है। इस आवश्यक और पर्याप्त का मतलब क्या है, आवश्यक का मतलब ये है कि एक रिजल्ट यूज करेंगे और दूसरा रिजल्ट प्रूफ करेंगे, और पर्याप्त का मतलब उल्टा है कि जो हमने नेसेसरी कंडीशन में प्रूफ किया था उसको उल्टा करेंगे, जो आंसर है उसको क्वेश्चन बना देंगे और जो क्वेश्चन है उसको आंसर बना देंगे। है कि डब्ल्यू सदिश योग और अदिश गुणन के लिए तो प्लस और ये मल्टीपल के लिए समृद्ध है, तो ये कंडीशन बनेगी। तो कहने का मतलब ये कि एक बार डब्ल्यू को वीएफ की उप समष्टि मान के चलना है और ये प्रूफ करना है, और एक बार ये कंडीशंस मान के चलना है और डब्ल्यू को वीएफ की सदिश उप समष्टि सिद्ध करनी है। तो पहली जो नेसेसरी कंडीशन है ना, उसमें मैंने माना है कि डब्ल्यू सदिश समष्टि वीएफ की उप समष्टि है, और जब उप समष्टि होती है तो वो समष्टि की सारी परिभाषाओं को संतुष्ट करेगी। जैसे मान लो एग्जांपल दो, वी में 1 से लेके 100 तक एलिमेंट है और डब्ल्यू जो है उसमें 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसका हर एलिमेंट वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने ये लिखा, देखो डब्ल्यू सदिश समष्टि वीएफ की सब स्पेस है, तो सदिश तब सदिश उप समष्टि की परिभाषा यानी डेफिनेशन सब स्पेस भी क्या है कि डब्ल्यू भी वी की तरह ही सारी सदिश समष्टि की परिभाषाओं को संतुष्ट करेगा। और देखो पहली कंडीशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। देखो एक एलिमेंट डब्ल्यू में से लिया, दूसरा भी डब्ल्यू में से लिया, प्लस किया तो डब्ल्यू में आ रहा है, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसको मैंने बोला था इंटरनल कंपोजिशन यानी आंतरिक संक्रिया भी कहते हैं। एक एलिमेंट एफ में से लेते हैं, डब्ल्यू में से लेते हैं और ए अल्फा वापस डब्ल्यू में आता है, इसको बोलते हैं बाह्य यानी एक्सटर्नल कंपोजिशन। ये दोनों जो है टर्म्स, ये दोनों डेफिनेशन से आ रही है, इसीलिए नेसेसरी कंडीशन में हमें ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने मान लिया कि डब्ल्यू सदिश उप समष्टि है तो ये बाय डिफॉल्ट ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि पहले भी क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरी भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। पहली तो सदिश योग के लिए और दूसरी जो है वो अदिश गुणन के लिए। तो हमें सिर्फ लैंग्वेज में लिखना है कि अगर डब्ल्यू वीएफ की सदिश उप समष्टि है तो ये बाय डिफॉल्ट ये होगी और ये समृद्ध होगा और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर मैं पर्याप्त प्रतिबंध जो सफिशिएंट कंडीशन है उसमें क्या मानूंगी, जो दिया हुआ है वो मानूंगी, और जो प्रूफ करना है वो क्या है, डब्ल्यू वीएफ की उप समष्टि प्रूफ करना है। यहाँ तो माना है वहां प्रूफ करेंगे। तो मैं पर्याप्त प्रतिबंध पढ़ाने जा रही हूँ, देखो कैसे। सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है देखो बताता है, जिसको बोलते हैं पर्याप्त प्रतिबंध। इस पूरे चैप्टर में 5 थ्योरम है, 3 तो सब स्पेस की है और 2 यूनियन और इंटरसेक्शन की है। कुल मिला के 5 है और बाकी क्वेश्चन है। आराम से तुम्हारा ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। पहले लिख देती हूँ क्या है, थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी क्योंकि थ्योरम है इसलिए।
देखो क्वेश्चन क्या है, मतलब जो सफिशिएंट कंडीशन है जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, अब डब्ल्यू को वीएफ का केवल उप समुच्चय यानी सबसेट माना है और जो दिए हुए प्रतिबंध है उनको संतुष्ट माना है। मैंने बताया था नेसेसरी कंडीशन में जो मानेंगे वो तो प्रूफ करेंगे यहाँ पे सफिशिएंट में, और जो प्रूफ किया उसको मान लेंगे। उल्टा होता है इसमें। तो प्रतिबंध कौन सा प्रतिबंध, जो दिए हुए थे अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, वो माना है। और सिद्ध क्या करेंगे कि डब्ल्यू वी एफ की उप समष्टि है। और डब्ल्यू वी एफ की उप समष्टि कब होगी, जब डब्ल्यू भी वी एफ की तरह ही सदिश समष्टि की परिभाषाओं को संतुष्ट करे। तो वी एफ की सदिश समष्टि की परिभाषाएं क्या थी, हमने क्या पढ़ी थी, V1 से लेके V5 तक मैंने 5 प्रॉपर्टी बताई थी तुम्हें, और उन पांचों प्रॉपर्टी को जब WB सॉल्व कर देगा या सेटिस्फाई कर देगा तो WB VF की क्या बन जाएगी, सदिश उप समष्टि बन जाएगी। कैसे, देखो बता रहे हो। सबसे पहला स्टेप होता है W प्लस क्रम विनिमय। V1 प्रॉपर्टी क्या होती है, W प्लस क्रम विनिमय होना चाहिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे क्रम विनिमय, मैंने 5 प्रॉपर्टी बताई है क्रम विनिमय में। पहली समृद्ध, सहचारी, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमय था। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहला अपना समृद्ध आता है। तो हमने जो माना है कि ये जो दिए हुए प्रतिबंध सत्य है उसमें क्या पहली प्रॉपर्टी थी, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, अल्फा प्लस बीटा। ये यूज कर सकते हो क्योंकि ये मैं मान के चल रही हूँ, ए एफ और अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये मान के चल रही हूँ ना। तो समृद्ध प्रगुण करने की जरूरत क्या है, समृद्ध प्रगुण तो ऑलरेडी है ना, ये रहा देखो समृद्ध प्रगुण, तो समृद्ध प्रगुण करने की जरूरत नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है अपनी कौन सी, साहचर्यता। तो योग संक्रिया हमेशा सहचारी होती है, तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है तत्समक, वो निकालना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो बताते हैं। सबसे पहले तो जैसे इन दोनों का यूज करना है हमें, तो हमारे पास पता है हमें कि जो ए होता है ना वो एफ में से लेते हैं, और एफ क्या होता है, एफ होता है फील्ड, एफ क्या होता है, क्षेत्र। और मैंने तुम्हें समझाया था फील्ड की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर मान लो एफ फील्ड है, अगर 1 कोई एलिमेंट एफ का है तो -1 भी एफ का एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये फील्ड, और फील्ड में क्या होता है, हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैं जो ए ले रही हूँ उसकी जगह -1 बिलोंग्स टू एफ ले लू, मान लो, ठीक है। और अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू जो दिया हुआ वही ले रही हूँ, और दी हुई प्रॉपर्टी से ए अल्फा करो तो -1 इंटू अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू आएगा। तो माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर अल्फा डब्ल्यू का एलिमेंट है तो माइनस अल्फा भी डब्ल्यू का एलिमेंट है। तो ये क्या बन गया, प्रतिलोम। हमने तत्समक से पहले प्रतिलोम कर दिया, प्रतिलोम मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर दिया, ठीक है। अब दूसरी ये प्रॉपर्टी मैंने फर्स्ट मानी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू है, अभी अभी पढ़ा कि माइनस अल्फा भी डब्ल्यू का एलिमेंट है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दोनों को ऐड करो तो ये वापस डब्ल्यू में आता है, और ये डब्ल्यू में आने का मतलब 0 आ गया। और 0 क्या होता है, तत्समक होता है, तो ये तत्समक भी आ गया, ठीक है। बाकी आगे क्या लैंग्वेज लिखनी है वो बता रही हूँ, देखो बस ये 2 ही प्रॉपर्टी करनी है इसमें, बाकी क्या लिखना है देखो बता रही हूँ। इस W प्लस में 5 प्रॉपर्टी होती है, लेकिन 3 तो हमें ऐसे ही मान लेनी है, जो 2 इंपोर्टेंट थी वो हमने निकाल दी। लिखना क्या है देखो बताते हैं, ऐसे लिखना है W के अवयव V के भी अवयव है, इसलिए इसमें योग के सापेक्ष साहचर्यता जो मैं कह रही थी डायरेक्टली लेनी है, वो साहचर्यता, एसोसिएटिविटी, क्रम विनिमय लिखना पड़ेगा कि हमने मान लिया कि ये है क्रम विनिमय नियमों का पालन करती है, वह समृद्ध प्रगुण का पालन करती है। इसलिए W प्लस क्या बन गया तब क्रम विनिमय समूह। तो हमारे क्रम विनिमय समूह में कितनी प्रॉपर्टी होती है, 5 होती है, उसमें से 2 तो निकाले और 3 डायरेक्ट लिखी, ठीक है। अब V1 प्रॉपर्टी के बाद आता V2। V2 प्रॉपर्टी क्या सिखाया था मैंने, सदिश गुणन, अदिश योग, अदिश गुणन, सदिश योग, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, वो कुछ भी नहीं करनी, वो डायरेक्ट लिखना है। क्या लिखना है देखो बता दो, ऐसे लिखना है W सबसेट ऑफ V है, ठीक है। तो W सदिश समष्टि, ये तो समूह है, सदिश समष्टि
अभिग्रेन। शेष अभिग्रेन मतलब बची हुई जो भी प्रॉपर्टीज हैं V2, V3, V4 और V5 को भी संतुष्ट करेगा। सॉल्व नहीं करना है, बस लिख देना है, करेगा। अतः WVF की एक उप समष्टि है। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूं कैसे करना है। तो क्या समझ में आया कि जब WVF की उप समष्टि होती है तो सारी प्रॉपर्टी करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बस वही निकालनी है। बाकी लिख देना है कि W के सारे अवयव अगर V के अवयव है तो V की तरह W सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, और ये प्रूफ हो जाएगा कि जो W है वो एक सदिश उप समष्टि है। ठीक है, ये पहली थ्योरम कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। ठीक है, और अगली थ्योरम कल करवाएंगे। ठीक है, आज एक ही थ्योरम करवा रही हूँ, ये समझ में आ जाएगी तुम्हें अच्छे से, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।